नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। कई साथियों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि सर जो है वो ये फॉर्म कब से भरना चालू हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के। हमने सेट तो क्वालिफाई कर लिया है। तो जिन साथियों ने सेट क्वालिफाई किया है या जिनकी जो है अभी उस टाइम पे अक्टूबर लास्ट डेट थी एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने की, तो कई साथी और इसमें ऐड हो जाएंगे जिन्होंने अभी जो है जून का नेट का रिज़ल्ट दिया होगा, उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है, सेट का भी रिज़ल्ट आ गया है। और कई साथियों ने लेटेस्ट पीएचडी करी होगी, तो उनके लिए भी ये मौका है। वापस फॉर्म जो है रीओपन हो जाएंगे। कितनी तारीख से? 29 दिसंबर से। 29 दिसंबर से 12 जनवरी तक फॉर्म वापस से भराएंगे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए। तो जिन साथियों के पास सेट हो, नेट हो, पीएचडी हो, वापस से फॉर्म जो है जिन्होंने नहीं भरा था पहले, वो जो है वापस फॉर्म जो है अपना फिलअप कर सकते हैं। वापस से लिंक खुली, मतलब कहने का मतलब ये है। तो ये सूचना है, कई साथियों के मैसेज आ रहे थे कि सर जो है हमें इन्फॉर्म ज़रूर करना। तो वीडियो के माध्यम से उन सभी साथियों को मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि ये जो है ये डेट है और इस डेट का ध्यान रखिए। और जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम अभी जो है एमपीपीएससी तय शेड्यूल के अनुसार ही ले रहा है साहब। अभी एमपीपीएससी की जो प्री एग्ज़ाम हुई अभी 17 दिसंबर को हुई थी, तो तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग हो रही हैं। और अभी जो शायद अभी जनवरी में भी एग्ज़ाम है, 28 जनवरी की असिस्टेंट प्रोफेसर की, कुछ सब्जेक्ट की 2 जून को होगी, वापस जो है नवंबर में है। तो तय शेड्यूल के अनुसार हो रही है। तो ये जो केमिस्ट्री का और ये जो सब्जेक्ट है, इनकी जो एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम होगी आपकी 2 जून को। तो आपके पास समय है। समय कहने का मतलब है कि लगभग आपके पास 5 साढ़े 5 महीने हैं। इन 5.5 महीनों में प्लानिंग से तैयारी कीजिएगा। कुछ नंबर जो हैं ज़्यादा आ जाएंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम आ जाएंगे तो सिलेक्शन रह जाएगा। तो तैयारी ऐसी कीजिएगा कि नंबर जो हैं ज़्यादा आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, मेरिट बननी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अच्छे से तैयारी करेंगे और ये तैयारी जो है आपकी जो है लाइफ में लाइफ चेंजिंग होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट होती हैं वो बहुत बड़ी पोस्ट हैं। छोटी मोटी पीएससी की जो वैकेंसी निकलती है उनमें जो छोटी मोटी पोस्टें होती है, डिप्टी कलेक्टर से नीचे वाली, नायब तहसीलदार हो या जो भी बहुत सारी पोस्टें होती है, उनकी ग्रेड पे असिस्टेंट प्रोफेसर से कम रहती है। तो रिलायबल जॉब है असिस्टेंट प्रोफेसर की। मौके बार बार नहीं मिलते ऐसे। 5 साल में वैकेंसी निकली। इससे पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम हुई थी 20 साल पहले हुई थी, फिर 2018 में ज्वाइनिंग दी थी, 2016-17 में इसका जो है वैकेंसी निकली थी असिस्टेंट प्रोफेसर की एमपी में। अब ये है वापस 2022-23 का एग्ज़ाम दोगे आप, 23-24 का। तो काफ़ी समय बाद वैकेंसी निकल रही है और लगातार शायद मेरे को जहाँ तक है कि ये जो फिलअप होगी उसके बाद जस्ट जो है वापस से वैकेंसी निकलेगी। सेट की भी निकलेगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी निकलेगी। क्योंकि ये जो चल रहा है प्रोसेस, इसमें 2 पार्ट में वैकेंसी आएगी। 2 पार्ट में वैकेंसी, जैसे अभी अभी जो पोस्ट निकली है, वापस और इससे ज़्यादा और पोस्टें निकल सकती है वापस से, क्योंकि वापस से सेट एग्ज़ाम होगा वापस से। मतलब ये 3-4 साल जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती चलती रहेगी। प्लान यही है। क्योंकि अब जो है जो भी सरकारों को करना है वो ज़्यादातर एजुकेशन में या फिर हेल्थ में, इनमें ही काम करना है। तो मेरा मानना है कि इनमें जो भी पोस्ट हैं वो वैकेंट पोस्ट हैं, वो सभी फिलअप कर ली जाएगी। बस आपके पास अगर नेट सेट है तो ये मौका ना चुके। और अगर सेट क्वालिफाई नहीं है तो भी तैयारी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा मानना है कि अगर वापस से, क्योंकि इस वैकेंसी में जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, पोस्ट जो है वो रहेगी। तो जैसे ही अगर जैसे फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्ज़ाम होती, तब तक जो है पोस्ट इंक्रीज़ होती वो हो जाती। बाद में पोस्ट इंक्रीज़ नहीं होती है। कई मतलब अधिकतर वैकेंसी में ये देखा जाता है कि बाद में पोस्ट जो है इंक्रीज़ नहीं होती है। आपकी एग्ज़ाम से पहले जो फॉर्म फिलअप करते हैं उस टाइम पर पोस्ट इंक्रीज़ हो गई वो हो गई। अब बाद में ये ना सोचे कि यार हमने एग्ज़ाम दे दी, इतनी पोस्ट है और पोस्ट इंक्रीज़ हो जाएगी। ये बहुत कम चांसेस रहते हैं। होता क्या है, जैसे अब अपन देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो वैकेंसी निकली, एसटी की एक पोस्ट निकली है, फिजिकल केमिस्ट्री में एसटी की एक पोस्ट निकली। तो अब वहाँ पर पोस्ट कैसे इंक्रीज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ वहाँ पर अनरिजर्व में देंगे तो भाई साहब अनरिजर्व में तो फॉर्म ही नहीं डाला, तो कैसे पोस्ट इंक्रीज़ हो सकती है, कैसे चांस बन सकते हैं? तो ये तो अपन मनगढ़ंत से सोच सकते हैं कि साहब जो है पोस्ट इंक्रीज़ हो जाए। अब जैसे कि फर्स्ट ग्रेड की भी बात करें तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी के टाइम तक जो पोस्ट इंक्रीज़ होती है वो होती है। बाद में चांस नहीं है कि पोस्ट इंक्रीज़ होगी। नई वैकेंसी भरेंगे साहब, नए से वापस से फॉर्म लेंगे, तो ये प्रोसेस चलेगी।
तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है ये 2 पार्ट में होने वाली है। अपन जो है मीडिया के माध्यम से है, अखबार के माध्यम से ये अपने को सूचना मिलती रहती है कि ये जो जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भाई साहब अभी जो 1600-1700 पोस्ट निकली है, फिर 2000 पोस्टें और निकलेगी। तो ये चीज़ें हैं, तो तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छे से करिएगा। और फॉर्म तो आप अभी जो है अभी से तैयारी कीजिए। फॉर्म तो जब डेट आएगी 29 दिसंबर, तब आप जो है फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और एक दिन लग रहा फॉर्म फिलअप करने में, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो उनकी तैयारी रखिए। कुछ नहीं, इसमें जो है आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका रोल नंबर भरना है इस फॉर्म में, सर्टिफिकेट आ जाएगा। वैसे तो जहाँ तक है मेरा मानना है कि दिसंबर लास्ट तक सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए सेट का, लेकिन अगर नहीं भी आए तो आप जो है ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं और उसकी जो परीक्षा जो डेट है आपकी रिज़ल्ट डिक्लेयर की, वो लिख सकते हैं। कुछ साथियों के मेरे पास जो गेस्ट फैकल्टी में कॉलेज के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी मैसेज भी आ रहे थे, तो साहब ये जो चीज़ लिखी हुई है ये कि आपकी गेस्ट फैकल्टी में भी तो काम आ जाएगी। क्या काम आएगा? आपको जो रोल नंबर लिख लीजिए, आपकी जो आपका जो रिज़ल्ट डेट है वो लिख लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप होना चाहिए उस हिसाब से। ओके, तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के साथ में, बहुत सारे सब्जेक्ट की, और जैसे कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी रीओपन हो रही, ये जो लिंक ओपन हो जाएगी। ऐसे ही और सब्जेक्ट हैं, जो भी जिन सब्जेक्ट का रिज़ल्ट अभी बाद में आया है उन सभी सब्जेक्ट के लिए वापस से लिंक ओपन हो जाएगी फॉर्म फिलअप करने के लिए। ठीक है साथियों, तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।